हाय स्टूडेंट्स, मोल कंसेप्ट के 5th लेक्चर में आपका वेलकम है। बेटा पिछले क्लास में हम लोग मोल के रिगार्डिंग हमने बातें की थी। अब आज का जो हमारा टॉपिक है कि मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमारे पास जो नया टर्म मिला सॉल्यूशन, उसको हम लोग डिफाइन करेंगे कि सॉल्यूशन का मतलब होता क्या है। तो कहता है कि जब आप कम से कम दो चीज़ों को आपस में आप मिक्स करते हैं और बिल्कुल एक जैसा बना देते हैं, जैसे पानी में आप चीनी मिलाएं और बिल्कुल एक जैसा बना दें, मतलब सारा सिस्टम एक जैसा दिखाई दे, वन फेज हो जाए, तब उसी चीज़ को नाम देते हैं हम लोग सॉल्यूशन। सॉल्यूशन द होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब होता है कि सारा सिस्टम एक जैसा हो जाए, वन फेज में आ जाए, ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, लेकिन उनके आपस में कोई रिएक्शंस नहीं होने चाहिए, इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। अगर रिएक्शन होगा तो नॉन आइडियल, जो बाद में करेंगे डिस्कस 12th में, पर अगर रिएक्शन उन दोनों के बीच नहीं हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। हम लोग बेटा यहाँ जो मेनली बात करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। बाई का मतलब होता है टू और नरी का मतलब होता है कंपोनेंट। अगर आपने दो ही कंपोनेंट को मिक्सअप किया है, एक सॉल्वेंट होगा और एक सॉल्यूट होगा, तो उसको पर्टिकुलर नाम देंगे बाइनरी सॉल्यूशन। तो हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर एक सॉल्वेंट होगा जो ज़्यादा अमाउंट में होगा, मोर अमाउंट, और एक सॉल्यूट होगा जो कम अमाउंट में होगा, लेस अमाउंट। पर यहाँ पे बेटा अमाउंट का मतलब कभी ग्राम नहीं है, आप ध्यान रखेंगे। अमाउंट का मतलब मोल से है। जिसका मोल्स ज़्यादा वो सॉल्वेंट, जिसका मोल्स कम वो सॉल्यूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ग्राम में आप कंपेयर नहीं करेंगे। अब अगर किसी, मान लो कि आपने पानी के अंदर किसी चीज़ को मिलाया है, तो वैसे सॉल्यूशन को अलग से नाम देते हैं एक्वस सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन हुज सॉल्वेंट इज वाटर कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। और वाटर को हम लोग एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट मानते हैं। वाटर इज कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट ड्यू टू लो मोलिकुलर मास। आसानी से एक तो अवेलेबल होता है, इसका मोलिकुलर मास कम होता है। जब मोलिकुलर मास कम होगा तो इसमें मोल्स ज़्यादा आएंगे, और जिसका मोल्स ज़्यादा वो सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। अब आगे का हमारा जो टारगेट है कि अगर हमने कोई सॉल्यूशन बनाया तो उसमें सॉल्यूट का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सॉल्यूट के अमाउंट को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, सॉल्यूट के अमाउंट को कैसे निकालेंगे। तो हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। जब भी किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के अमाउंट को बताना हो तो हम लोग दो यूनिट यूज करते हैं। पहला तो परसेंट में बताते हैं कि भाई कितना परसेंट आपका सॉल्यूट है, और दूसरा हम लोग कुछ पर्टिकुलर केमिकल यूनिट्स यूज करते हैं जो अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये सेम आर्टिकल आपको 12th के सॉल्यूशन चैप्टर में मिलने वाला है, पर आपको 11th में भी थोड़ा सा जानना है। तो पहले हम लोग बात करेंगे परसेंटेज पे। हमने यहाँ पे चार चीज़ें लिखी हैं। परसेंटेज W बाई डब्ल्यू, डब्ल्यू वेट को रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड आपके पास है परसेंटेज W अपॉन V, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। थर्ड आपके पास है V अपॉन W, वॉल्यूम बाय वेट परसेंट। एंड लास्ट आपके पास है V बाई V, परसेंटेज V बाई V, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। और यहाँ आपके केमिकल यूनिट्स में पहला है मोलरिटी, सेकेंड है स्ट्रेंथ, थर्ड मोलालिटी, फोर्थ नॉर्मेलिटी, नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन, एंड लास्ट इज द पार्ट पर मिलियन, PPM। इन सारे टर्म को एक्सप्लेन करेंगे और इसके रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज। बेटा जैसे परसेंटेज निकालते हैं किसी चीज़ का, वही कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है। अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का परसेंट निकालना हो तो सॉल्यूट के मास में आप सॉल्यूशन के मास से डिवाइड कर दें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें। मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इज द मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन में मास परसेंट निकालना हो, सॉल्यूट का अगर निकालना हो, तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे एक न्यूमेरिकल के थ्रू मैंने इस बात को समझा रखा है कि हमारे पास किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, हमने बाइनरी बनाया। ए हमारे पास 20 ग्राम था और बी हमारे पास 10 ग्राम है। तो मैंने अब यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर अननोन चीज़ें दी हों, उनका मॉलिकुलर मास, एटॉमिक मास नहीं दिया हो, तो जिसका मास कम होगा उसको आप सॉल्यूट मान लेंगे। जैसे बी आपके पास सॉल्यूट है, ए आपके पास सॉल्वेंट है। यहाँ पे तो मास परसेंट ऑफ ए और बी आपको निकालना है।
तो मास परसेंट ऑफ ए निकालेंगे, तो ए का मास 20 डिवाइडेड बाय टोटल मास, मतलब मास ऑफ सोल्यूशन, तो 20 + 10 मल्टीप्लाई 100 कर दो आप, तो आपके पास निकल के आएगा 66.6%। और अगर आपने बी का निकालना है मास परसेंट, तो दो ही कंपोनेंट थे, तो मैंने 100 में से पहले वाले का मास परसेंट माइनस कर दिया, तो ये 33.3 आ जाएगा। या नहीं तो आपके पास दूसरा तरीका है कि बी का जो मास था 10 ग्राम, उसमें सोल्यूशन के मास से डिवाइड कर दें 30 से और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास 33.3% आएगा। नोट करके एक बात मैंने यहाँ पे बताई है कि द अदर परसेंटेज यूनिट डिफाइन इन सिमिलर मैनर, मतलब 3 और जो दिए हुए थे कि वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसी वे में सेम वे में इसको डिफाइन करते होते हैं। अब बेटा हम लोग केमिकल यूनिट्स पे आते हैं जो अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला हमारे पास है केमिकल यूनिट्स में मोलरिटी। मोलरिटी को आप ब्रेक करके देखिए, मोलरिटी मतलब जितने मोल्स होंगे सॉल्यूट के 1 लीटर सोल्यूशन में, अगर आपने किसी सोल्यूशन का 1 लीटर प्रिपेयर किया तो उसके 1 लीटर में आपने सॉल्यूट के जितने मोल्स मिलाए होंगे, दैट इज कॉल्ड मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 liter of solution called molarity. It is denoted by कैपिटल M, कैपिटल M से इसको डिनोट करेंगे और यूनिट होगा इसका मोल पर लीटर। और इसको अगर आप लिखना चाहते हैं ऐसे तो कैपिटल M = मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। अगर मैं सोल्यूट के मोल्स को N मान लूँ, सोल्यूशन के वॉल्यूम को V मान लूँ, तो M = N/V। मीन्स किसी भी सोल्यूशन का अगर मोलरिटी निकालना हो तो पहले आप उस सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट का मोल्स निकालें, सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर्स में निकालें। अगर मिलीलीटर में दिया हुआ है तो उसको चेंज करेंगे लीटर में, जो आगे करेंगे डिस्कस, तो आपके पास निकल के आएगा सोल्यूशन का मोलरिटी M = N/V। तो बेटा अब आगे हम लोग कल बात करेंगे और इसके जी रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो कल करेंगे डिस्कस। थैंक यू।